अल्लाह का 24 घंटों में अल्लाह का कितना शुक्र अदा किए। रात में कौन कौन आराम से सो गए भाई? ईशा के बाद से सुबह तक कौन कौन सोए? जरा हाथ उठाओ भाई, उठाओ भाई। क्या कोई नहीं सोए क्या? रात भर जाग रहे हैं क्या? कल जगनी रात थी क्या? रात में कौन कौन सोए? हाथ उठाओ भाई। सुकून की नींद किसको किसको आई? सारों को सुकून की नींद आई। आप लोगों को यह भी मालूम है कि कई लोग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 टॉबलेट्स डालने के बाद भी जिन लोगों को रात में नींद नहीं है, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है। आपको मालूम है ना? ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रात में सोने के बाद सुबह में उठे नहीं। अभी जुमे के नमाज के बाद उनका जनाजा है। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे लोग भी हजारों नहीं लाखों के तादाद में जो अभी दुनिया से चल बसे हैं। रात में सोए, सुबह में जिनकी मौत आ गई। सारे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कई लोगों की मौत आ गई। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है जो रात में सोए, सुबह में उनकी आंख नहीं खुली। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रात में नींद के लिए तड़प 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 कर 3-4 बजे तक तड़पे होंगे, मगर उन लोगों को नींद नहीं आई होगी। कल रात में 4-5 रोटियां, बिरयानी, गोश्त खाए हुए लोग भी होंगे। सुबह में उठते ही बीवी कॉफ़ी या चाय बनाकर भी दी होगी। अगर बीवियां किसी की कोई चाय कॉफ़ी नहीं दे रही तो दोस्तों को फ़ोन करते, मेरी बीवी चाय भी नहीं दे रही सुबह में, चल बाहर आ। केफ पे जाते हैं, चाय समोसा जो कुछ बिस्किट वगैरह खाते हैं। सिगरेट पीने वाले सिगरेट भी पीते हैं आराम से, 3-4 चाय पेट में अभी तक गए होंगे। और कुछ लोग नाश्ता भी मटन के साथ या पाए के साथ या चटनी के साथ, कोई भी अल्लाह की नेमत जो है खाए होंगे। अभी कुछ लोग तो दोपहर भी खाकर आए होंगे। कल दोपहर से अभी तक अगर हिसाब करेंगे, कल दोपहर से अभी तक अगर हिसाब करेंगे, एक एक बंदा 10 घंटे तो आराम किया होगा, सोया होगा। एक एक बंदा 10 लीटर तो कम से कम पानी पिया होगा। एक एक बंदा कम से कम अल्लाह के नेमतों को 10 रोटियां तो हजम किया होगा। कल से आज तक हम अल्लाह के याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के कुरान के तिलावत में कितना टाइम गुजारे? एक मरतबा सोच कर देखो। रात में 8 घंटे आराम से नींद देने वाले खुदा की जात है। बगैर मांगे, बगैर मेडिसिन के, बगैर टैबलेट के सुकून की नींद देने वाली जात अल्लाह की जात है। नींद को जो है छोटी मौत की छोटी बहन कहा जाता है। सुबह में उठने के बाद की जो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, क्या दुआ भूल गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मौत के बाद, अहयाना मौत के बाद जिंदा किया, बादा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना, मौत के बाद तूने मुझे फिर से जिंदगी अता फरमाया, सोने के बाद फिर मुझे तूने जिंदगी अता फरमाया। तेरी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है सुबह में उठने के बाद। कल से आज तक हम कितने मरतबा सांस लिए, कितने गिलास पानी पिए, अल्लाह की कितनी ग़िज़ाएं, कितनी नेमतें, कितने फ्रूट्स, कितना ख़जाना अल्लाह के दिए हुए, कितने नेमतों को हम कल से इस्तेमाल किए हैं। एक मरतबा इंसान सांस अंदर लेता है, उसकी नेमत है। सांस बाहर निकालता है, उसकी नेमत है। अगर सांस इंसान अंदर ले बाहर ना आए तो भी इंसान मर जाता है। अगर सांस बाहर निकाले अंदर फिर वापस ना ले तो भी इंसान मर जाता है। बगैर मांगे, बगैर पूछे अल्लाह हमारे सांसों को चला रहा। भाई जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, जो 5 वक्त उसके बुलाने के बाद भी बगैर बुलाए नहीं, तुम्हारी बीवी को 3 बार बुलाओ पानी के गिलास के लिए, बुलाओ 3 बार पानी दो, नहीं दी, दूसरी मर्तबा नहीं दी, तीसरी मर्तबा नहीं दी।
मेरे बुलाने पे मेरी बीवी नहीं आई। बाज़ लोग तलाक भी दे चुके हैं छोटे छोटे बातों के ऊपर। मेरी बीवी मेरी बात की कदर नहीं की, सास की कदर नहीं की, इसलिए बाज़ लोग तो बीवियों को तलाक भी दे देते हैं। ऐसे वाक़यात भी दुनिया में मौजूद है। मानो कि तुम किसी कंपनी के सीईओ है, सीईओ बड़े हो, तुम किसी कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हारा नौकर तुम्हारे एक बार के, दो बार के, तीन बार के बुलाने पर नहीं आएगा, तुम उसको जॉब से निकाल देते हो, कंपनी से निकाल देते हो। तुम किसी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल हो या कोई हेड हो, तुम्हारे बुलाने पे कोई टीचर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं आएगा, उसको कॉलेज और स्कूल से तुम निकाल देते हो। तुम्हारा नौकर, तुम्हारे नीचे काम करने वाला, तुम्हारे एक, दो, तीन बार के बुलाने पर तुम, अगर वो जवाब न दे, तुम्हारे पास ना आए, तुम उसको निकाल देते हो। रोज़ाना 5 वक्त अल्लाह अजान के ज़रिए से अपने घर में बुला रहा है, उसके बुलाने पे तुम सजदा करने नहीं आते हो, फिर भी वो तुम्हें 3 टाइम रोज़ी दे रहा है। बाज़ लोग तो 4-5 टाइम भी खाते हैं, फिर भी वो तुम्हें रोज़ी अता कर रहा है। तुम्हारे बच्चों के इंतजामात के लिए सब ज़रूरतें वो खुदा पूरी कर रहा है। तुम ये ना समझो कि हमारी मेहनत का पैसा है। वो अमीरों को 1 मिनट में फ़कीर बना सकता है। अमेरिका की हालत अभी देख लीजिए, कुछ दिन पहले क्या हुआ। करोड़ोंपति, अरबोंपति, जिनके पास दौलत की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जो फ़लस्तीन के लोगों को बमबारी बरसाने के लिए इजराइल के दरिंदों को, इसराइल के दरिंदों को फ़लस्तीन पे जुल्म करने के लिए डोनेशन दिया करते थे। पैसा फेंकने वाले जो लोग थे, एक एक गिलास पानी के लिए, एक एक दूध के पैकेट के लिए, अल्लाह अगर तरसाना चाहे उन लोगों को तरसा के दिखला दिया। तुम्हारी हैसियत क्या है? अबे हमारी हैसियत क्या है? कोरोना में देख लिए ना कि इंसान के डेड बॉडियों की हैसियत क्या है। 10-15 डेड बॉडियों को बांध के रख दिया जाता था। ये पोस्टमार्टम जहां किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, वहां जाकर इंसान के डेड बॉडी की हैसियत और हकीकत देख लीजिए। कोई बंदा, वो एक वीडियो चल रहा था, वो कह रहा था जानवर अगर मर जाए ना, गाय, उसका जो चमड़ा है उसकी भी कीमत है। भैंस अगर मर जाए उसके चमड़े की भी कीमत है। बकरा अगर मर जाए, ज़ुबा किया जाए, उसके चमड़े की भी कीमत है। इंसान अगर मर जाए, एक दिन उसको अपने घर में रखना उसके औलाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। कोई मुर्दे के करीब 1 घंटा बैठना पसंद नहीं करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर सड़के मुर्दा, उससे बदबू आने लगे, उसको उसकी औलाद खुद छूना पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत क्या है? उस खुदा के ऐलान के बाद भी, रब्बुल आलमीन के बुलाने के बाद भी, हमें रोजी देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, हमें खिलाने वाला, बगैर मांगे हमें नेमत अता करने वाला, बगैर मांगे हमें सांस देने वाला, वो खुदा अजान के जरिए से उसके घर में हमें बुला रहा है। हम उसको जवाब देने के लिए उसके घर में नहीं जाएंगे। हम सोच रहे हैं अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। अल्लाह जितना रहमान रहीम है, मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह को गुस्सा भी आता है, अल्लाह नाराज़ भी होता है। अल्लाह अपने प्यारों के लिए जब जन्नत को तैयार किया, अल्लाह उसके नाफरमानों के लिए दोज़ख को भी बनाया। इस बात को कभी नहीं भूलना। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो।
अल्लाह के सामने कभी अजान के बाद उसके सामने सजदा करने में देर ही न करना, कभी देर न करना सजदा करने में। आप लोगों को भूख लग जाए तो खाने में देर नहीं करते ना, वो उसी का दिया हुआ खाना है। रोजाना 3 टाइम हमें रिज़्क अता कर रहा है वो, और हमारे पेशाब को बराबर वक्त पे निकाल रहा है, हमारा मोशन भी वो फ्री कर रहा है। अगर पेशाब की थैली काम करना बंद हो जाए, इंसान तड़प जाता है कि पेशाब बाहर नहीं निकल रहा है। इंसान को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाए, मोशन का प्रॉब्लम आ जाए, इंसान परेशान होके हॉस्पिटल भागता है कि मेरा मोशन फ्री नहीं हो रहा, पेट में दर्द लग रहा है, मैं जो खा रहा हूं ताकत नहीं बन रहा है। अल्लाह के बंदो, उसकी दी हुई जो नेमत है सेहत, उस सेहत की कदर करो। पंचगाना नमाजी बनो, रोजाना कम अज कम आधा घंटा 1 घंटा अल्लाह की किताब कुरान मजीद से लौ लगाओ, उस कुरान से रिश्ता जोड़ो, उससे बातें करो। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बनाने वाला, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, आओ मेरे घर में, या बैठो अपने ऑफिस में, या बैठो अपने घर में, मेरी किताब कुरान मजीद उठाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम बाहर कंट्री में कहीं हो, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें याद नहीं करती, फोन नहीं करती, दूर है तुम्हारी औलाद अगर तुम्हें फोन नहीं करते, तुम्हारा दिल तड़पता है ना कि मेरी औलाद मुझे फोन नहीं कर रही है। मेरे बच्चे को मैं बचपन से पाला था, बचपन से मेरे बच्चे को स्कूल में रोजाना धूप में ले जाया करता था, मैं रिक्शा चलाकर, मेहनत कर कर, मजदूरी कर कर, मैं दुनिया में पसीना टपका कर मेरे इस बच्चे को एजुकेशन दिलवाया था। मेरे इस बच्चे के तरक्की में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, बड़े बिजनेसमैन बनने में, कंपनी के हेड बनने में मेरा पसीना मौजूद है। मैं पसीना टपका कर मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ किया था। वो बच्चा अगर तुम्हें फोन नहीं कर रहा है तो तुम्हारे दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह पूछ रहा है, तुम्हारे माँ के पेट में सारे नेमतें मैं तुम्हें अता किया, माँ के पेट में मैं ऑक्सीजन तुम्हें अता किया, मैं नेमतों को खिलाया, और मैं तेरे आंखों में रोशनी, जुबान में बोलने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत और दिमाग में सोचने की, सब कुछ मैं अता किया। जब तू बड़ा हुआ तुझे मैं नॉलेज, जॉब, नौकरी, रिज़्क सब कुछ अता किया। इस नॉलेज को, इस दिमाग को, इन आँखों को, इन कानों को, इस ज़ुबान को मुझे याद करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए भी थोड़ा इस्तेमाल कर ले। अल्लाह पूछ रहा है, फज़कुरूनी, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, मेरे नाशुक्रे न बनो। अगर नाशुक्रे बनेंगे ना, नाशुक्रे बनेंगे तो नुकसान तुम्हारा है, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। इसलिए उसके शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? 5 वक़्त नमाज पढ़ेंगे, हर बार हाथ उठाओ, 5 वक़्त नमाज पढ़ेंगे, हर बार उठाओ, मगर नमाज न पढ़ो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। 10 मिनट उसके सजदे के लिए नमाज में ध्यान लगाकर अल्लाह से बातें करो। इसके बदले में अल्लाह पाक जन्नत में हमें जगह अता फरमाएंगे, खबर में आराम की नींद हमें अता फरमाएंगे, प्यारे रसूल के साथ जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। प्यारे हुजूर रात में भी नमाज पढ़ा करते थे, इतनी नमाज पढ़ते थे कि हुजूर, प्यारे हुजूर की जो पैर है वो मोटे मोटे सूज जाया करते थे। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तुम तो जन्नती हो, अल्लाह जन्नत तुम्हारे सदक़े में बनाया, अल्लाह जन्नत तुम्हारे लिए बनाया, और तुम जिसके हक में शफाअत करोगे, रिकमेंडेशन करोगे, अल्लाह उसको जन्नत में भेज देगा। तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे हो, प्यारे बंदे हो, रात में इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हो? तुम्हारे पैर जो है मोटे मोटे सूज गए। प्यारे हुजूर ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? प्यारे हुजूर रात के आधे हिस्से तक, कभी कभी पूरी रात अल्लाह के सामने सजदे में उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। हम तो गुनहगार हैं, इसलिए
नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह के सामने सजदा करो, अज़ान के सुनने के बाद मस्जिद में आने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।